बाई रो ब्याह करन रे बाद नरसी जी कदे ही नानी बाई ने देखी कि मारी छोरी दोरी है सोरी है। दोरी सोरी माने थाने तो सब आवे, दुखी है सुखी है, दोरी सोरी माने। तो कोई ध्यान नहीं दिया, बस भक्ति में मग्न। अठीने नानी बाई री बेटी होगी, उन बेटी रो ब्याह भी मंड गयो। नरसिंह जी ने कोई खबर ही नहीं। नानी बाई जैसे जो ससुर जी था, जारो नाम श्रीरंग जी थो, वो खूब भारी उत्सव करायो कि बात पक्की होगी है। बात पक्की में ही उत्सव करायो। सब जात पात बिरादरी ने सबने न्योतो दियो, पर नरसिंह जी ने नहीं बुलाया। आओ नरसिंह जी री डी करी में नानी बाई नाम जी नरसिंह जी री नानी बाई नाम प्याई श्री रंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम राम जी प्याई श्री रंग के घरा नगर अंजार सुग्राम हरी जासु सुता के लगन को श्री रंग कियो उठावे राम जी जात सुता के लगन को तिरंग की ओछा यूं तो सकल बिरादरी ने नागर कुल को बात राम जी यूं तो सकल बिरादरी नागर कुल को बात हरी माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए राम जी माघ कृष्ण प्रभु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखा भाई बंद भेला हुआ और जाजम दई बिछाए राम जी भाई बंद भेला हुआ और जातम नहीं बिछा भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी भगत बचल प्रभु सारे सब का हर नाती पई रे मायरारी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे राम जी ने लाज देते नारायण हरि मैं महाराज कुकु पत्री लिखानी री बेलाई। कुकु पत्री किने कवे? हाँ इनविटेशन कार्ड। तो कुकु पत्री लिखाने री बेलाई। भाई बंद बेला हुआ जाजम दई बिछाई। जाजम किने कवे? दरी। उन समय एड़ी रीत थी कि घर में कोई मंगल कार्य हो तो सब भाई बंद जाजम रे ऊपर बैठता। क्यों? कि कोई भी भाई रे मन में कोई मन मुताव हो तो वो कहतो मैं आव तो गयो, पर सैन दिन फलाना चंद माने यूं बोलियो प्यूं बोलियो प्यूं बोलियो। बड़ेरा बोलता कि पुरानी बाता ने ई जाजम हेटे गाल दो, दूजी बाता करो तो यहाँ 2 मिनट में झगड़ो खत्म हो जाता। अब आजकल बैठे ही सोफा सेट मत गाले किरे नीचे। तुम्हारी एक ही विनती है, घर में कोई मंगल कार्य हो तो सैन भाई बन जाजम रे ऊपर बैठो। जाजम रे ऊपर बैठने से प्रेम बढ़े, सब एक साथ मिलकर। सोफा सेट माते बैठा तो लगे ऑफिस में बैठे हैं, प्रेम नहीं आवे। एरो मतलब यो नहीं सोफा सेट बाहर निकल फेंक दो और कहे कि भाई जय जी कथा में कहा था इन वास्ते किया नहीं। सोफा सेट माते बैठो, पर कोई मंगल कार्य घर में हो रही हो, सब भाई बंद इकट्ठा हो रही हो तो जाजम रे ऊपर बैठो। सब बैठ गया। कुकु पत्री लिखाने री बेलाई। सबसे पहले तो गणेश जी ने लिखिया। सबसे पहले पत्रिका भगवान नहीं देवे, गणेश जी ने लिखिया। फिर कवे के सबसे मोटो गणायत कौन है? मोटो माने अठे पीसा वालो नहीं, बड़ो भी नहीं, सबसे करीबी माने जो रिश्तेदारी में सबसे पहले आवे, एकदम जरूरी, पर इन्हें तो बुलाना ही है। जो नहीं होवे कोई कार्यक्रम कराओ तो एक
पोर्शन रख देवे कहते वीआईपी बैठे सारा। तो उस वीआईपी में भी जो वीवीआईपी है वो मोटो गणाए। तो महाराज मोटो माने एकदम करीबी, सब विचार करे कौन है। जने एक बुजुर्ग बोलियो कि सबसे मोटा तो नरसिंह जी है। समझी है महाराज, नरसिंह जी रो नाम आता ही सभा में हक्को पड़ गया, सब चुप। और संसार है, गरीब रो नाम आता ही सब चुप हो जाओ। उनरो सगो भाई भी बैठे हुए तो वो भी चुप हो जाओ। कोई कहे रे वो तो थारो भाई है ना, भाई तो है पर हमारी बातचीत नहीं है, आनो जानो नहीं है। और जने थे कोई धनपति रो कोई तंत्री मंत्री रो नाम ले लो, अरे ओ तुम्हारे दोस्त रे साल रो का करो जवाई है, मारो कवर साफ है, रोज बात आवे मारी। ऐसा होवे कि नहीं? आपरी अनुभवरी बात बताऊं, मान लो कोई धनपति रे घर में विवाह है, आपने न्यो तो आयो है भाई विवाह रे वास्ते, तो पति पत्नी ने कहीं कहे भाई लिफाफा में 1-2 हजार रखी जे, कहे कि नहीं? और वही कोई गरीब रे घर में ब्याह है, हाँ 100-200 चले, पर जरूरत किने है? जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें तो सब दो, लिफाफो भी दो तो गिफ्ट भी दो तो ये भी दो तो वो भी दो, और जिन्हें जरूरत है उन्हें कुछ भी मत दो। धनपति ने दो नहीं दो बाने कोई फर्क नहीं पड़े, पर जाने फर्क पड़े बाने दो। तो देखो महाराज कथा भी इसी उद्देश्य से हो रही है। आज कोई भी कार्य करा कोई उद्देश्य से करो और वो उद्देश्य पूरा हो जावे तो कार्य सफल हो। कथा हो रही है तो एक उद्देश्य से हो रही है। कई उद्देश्य है, बताओ बताओ। हाँ, विकलांगों की सेवा। इस कथा के माध्यम से कितने विकलांग अपने पैरों पर खड़े हो जाए आपके दान के माध्यम से। देखिए महाराज, हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं, अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, पर साथ ही साथ उनकी भी मदद करें जो अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, जो अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। वो मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पर कर नहीं सकते। किसी ऐसे की मदद करें। आज पहला दिन है, इसीलिए मैं सबसे कहूंगी यहाँ जितने भक्त हैं सब दान करें। और देखिए महाराज, दान का मतलब ये मत सोचिए इतना करना होगा कि उतना करना होगा। जितना हो सके उतना करिए। दान में धन मायने नहीं रखता, भाव मायने रखता। बिना भाव से आप 1 लाख भी दे दोगे तो फल प्राप्त नहीं होने वाला, और भाव से 1 रुपया भी दोगे तो बहुत फल प्राप्त होगा। तो सबसे निवेदन यहाँ जितने भक्त हैं आपसे जितना हो सके जरूर दान करें उन विकलांग बच्चों के लिए। शायद आपके सहयोग से कितने अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो महाराज सबसे निवेदन है यहाँ पर जरूर दान करें। तो महाराज बुजुर्ग कहे कि भाई नरसिंह जी जिया भी है, कुकु पत्रिका तो लिखनी पड़ी। ठीक है, नरसिंह जी ने कुकु पत्रिका तैयार हुई। अब नानी बाई रे ससुराल में वो जो सासू ननद देवरानी जेठानी देवर सबने ठाप पड़ी कि नरसिंह ने कुकु पत्रिका जारी है। बटे तो धमाको मच गयो, सब टेंशन में आएगी की भी करो नरसिंह ने अठी ने मतलब। सासू तो टेंशन में कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं। इतना में दादी सासू मिंदर हुई। दादी सासू किने कहे दाद में कही दादी सासू किने कहे तो कहे दादी सासू। सासू की
सासू। यहाँ तो बहुत आसान सी बात है, सब जाने दादी सासू, पर मैं इन वास्ते पूछ रही हूँ कि आजकल सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहे। तो दादी सासू ने तो कई बात उन समय रहता था। तो दादी सासू मिंदर हुई। दादी सासू कवे बीननी इतो क्यों चाल रही है भाई, थोड़ी देर बैठ तो जा, आराम तो कर ले। बस महाराज सब सासू ने इतो ही कहना है, बहू कितो काम करे, थोड़ी देर बैठ तो जा, आराम तो कर ले, भले ही थारी बहू कुछ भी नहीं करे। कहने में कहीं जावे। तारीफ करनो बड़ो सुखदायक है महाराज, तारीफ करनो बड़ो सुखदायक। और घर पीहर वाला मायके वाला आयड़ होवे, जने तो पूरी बहू पुरानी बात दो। जब से मारी बहू आई है, मारे घर तो लक्ष्मी आएगी। सुबह 5 बजे उठे, पूजा पाठ करे, टाबरिया ने केड़ा होशियार कर दी है। फिर देखो महाराज दूसरे दिन से टाइम माते दूध, जूस, दवाई, नरम नरम रोटियां सब मिलेला। तो महाराज दादी सासू कवे इतो क्यों चाल रही है भाई, थोड़ी देर बैठ तो जा। सासू कवे देखो मारो माँ तो पहले से ही खराब है, और खराब मत करो, चौधरी पूजा पाठ करो। डोकरी कवे बता तो सरी कहीं हुई हो, क्यों चिल्लावे। सासू कवे वो नरसी ने कुकु पत्रिका जारी है, और मोड़ी अठीने आसी ब्याह बिगाड़सी। दादी सासू कवे बस इतनी सी बात। अरे इतो सोच करे भाई तू, अरे नारायण नारायण तो नानी बाई को देवर। तो दादी सासू कहे नारायण जा जल्दी से कागज और कलम ले रहा। नारायण कहे कागज और कलम तो कहीं करसी। बोले तू लेर तो आ। बोले अब ई कागज में इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो कि नरसी जी री 7 पीढ़ी नहीं दे से। और अंत में विशेष बा नोट लिखे नहीं, उमें लिख दियो इतो मायरो सी जने आई जो वरना बटे जिंजा बजाई जो। अठे आने कोई जरूरत नहीं। आई गयो तो अपने मायरो मिलसी, और नहीं बरसी तो नहीं आसी, वही आप चावा। अब तो सासू दादी सासू ने पगे पड़ गई। अरे सासू जी ते तो घना होशियार हो, ते तो घना होशियार। दादी सासू कहे जनी में कहती मरे कने बैठ तो सरी, बैठ तो सरी। डोकरियां बड़ी तेज होवे। एक बारी बात बताऊं, एक डोकरी खूब बुढ़ी, तो वो महादेव जी ने तपस्या करी, महादेव जी ने प्रसन्न करियो। महादेव जी प्रकट होया। महादेव जी कहे डोकरी एक ही चीज देउला। बोल कहीं चीज। डोकरी कहे प्रभु मैं मारे घरे पूछ कर आऊं। तो डोकरी घरे गई तो बेटो कवे माँ थारे कने धन को नहीं थे, धन मांगो। बहू कवे थारे पोतो को नहीं थे, पोतो मांगो। डोकरी कवे मैं आंधी मारे आंखें ही नहीं मांगू। पर डोकरी री मांगन री कला देखो महाराज। डोकरी कवे प्रभु मैं एक ही चीज मांगू। बोले कहीं। बोले मैं मारे आंखें हूं, मारे पोता ने सोना रे हिंडोला में हिंडो खाओ। मांगन री कला देखो महाराज। या डोकरियां कम नहीं होवे बाया। हाँ थे इन रे कने बैठो को नी बैठो तो कड़ी होशियार कर देवे थाने। दाल रो सीरो कम होवे और मिनक ज्यादा होवे तो सीरो की कर बचानो है। आ डोकरियां से सीखो। पर ज्यों ज्यों लोग बड़ा हो रिया है, सब जाने माने ही सब ज्ञान है, माने नवो ज्ञान है। पर होश लेनो है तो डोकरिया ने कने बैठो, जोश तो कड़े से भी मिल जावे। अब सब परिवार वाला मिलकर मायरो कागज लिखे। सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के। सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के। बात कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए राम जी। बात कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए। सवा 25 मन लिखो सुपारी, सवा 25 मन रोए
सवा 25 मन लिखो सुपारी, सवा 25 मन रोरी। सवा 25 मन लिखो कलेहो और मेवा की बोरी राम जी। सवा 25 मन लिखो कलेहो और मेवारी गोरी। हजार खान में मोती लिख दो, शाल तो शाला कापड़ा। नजर खान में मोती लिख दो, साल दुसाला कापड़ा। ठट्ठा करे नरसीरा ब्याही, बख्तावर छे बापड़ा। अरे ठट्ठा कर नरसीरा ब्याही, भक्तवर से बापड़ा हरी। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में तोए भाटा लिख दो, यूं मुठ बोली डोकरी। हर कागज में कोई भाटा लिख दो, झूठ बोली डोकरी हरी। भगत बछल प्रभु जय सारे सब काज जी। भगत बचल प्रभु सारे सब का। अरे नानी बहिरे मायरा रे, ठाकुर जी ने लाज राम दीता। जी ने लाज राधे, राम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि। अरे भगत बछल प्रभु जय जय सारे सब काज जी। भगत बचल सारे सब का। नानी बहिरे मायरा रे, ठाकुर जी ने लाज दीता। राम जी ने लाज राधे, राम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि। तो महाराज कहेंगे लिखा मायरा में, सवा 25 मन लिखो सुपारी, सवा 25 मन रोरी। नारायण कवे दादी बुढ़ापा में सठिया तो नहीं गया, सवा 25 मन सुपारी रो करो कहीं। अरे 2 सुपारी में पंडित पूरा ब्याह कर देवे, सवा 25 मन सुपारी। दादी सासू कवे तू आउन तो दे, आई क्यों तो किराना वाले ने दे दे सा। बोले जने सवा 25 में रोरी रो गई गर्ची, बोले तू आउन तो दे, आई क्यों तो ई बार दिवाली पे चुनारी जगह रोली पोत दे सगर पे, और तू आउन तो दे। और 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। उन समय करोड़ रुपया रोकड़ी, आज भी किने 10 लाख भी एक साथ कह दो तो बाको फाट जावे हैं। उन समय करोड़ रुपया रोकड़ी। और कागज में दोए भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। भाटा किने कहे? ईट पत्थर। तो नारायण कहे भाटा रो कहीं करसी, घर में तो पड़ी आई है। बोले एड़ा वेड़ा भाटा नहीं, 2 सोनेरा भाटा। सोनेरा भाटा रो कहीं करसी। बोले ठंड में आप रो पग रगड़सू में। तो बोले जने एक ही बहुत है। बोले नहीं, एक माते बैठसू और दूजे पे रगड़सू। उपयोग देखो ते उपयोग देखो। पत्रिका तो तैयार हुई थी, पर अब ले जावे कौन? सब जाने मिलनो को जाए नहीं। उन समय कोई थोड़ी, उन समय जोशी जी होता था, एक एक सेठ जी रहा, एक एक जोशी जी। वो चिट्ठी पत्रिका सब लेर जाता था, पर एक ही शर्त पे, जट्ठे से जा रही है बट्टे से भी बधाई चाहिए, जट्ठे जा रही है बट्टे से भी चाहिए। अब श्रीरंग जी रे कने तो मिल जावे, पर नरसिंह जी रे कने सब जाने को जय को नहीं, सब नट गया। जने गांव में एक जोशी जी था, कोकलिया जी महाराज। अब कोकलिया जी महाराज की हालत तो इतनी दुबली पतली कि एक्सरे की जरूरत नहीं, खड़े होवन री ताकत को नहीं। पण जिया ही बोलिया नरसिंह जी ने को पत्रिका ले जानी, हाँ सा मैं ले जाऊं पत्रिका।
जोशी जी ने नरसिंह जी री आर्थिक स्थिति रो पूरो ज्ञान नहीं थो। नानी बाई रे विवाह में मिलिया था तो उन समय तो नरसिंह जी रे कने खूब धन इत्यादि था तो कवे मैं ले जाऊं पत्रिका। अब जोशी जी मन में विचार करे कि अपन नानी बाई से भी पूछ लेवा बाबा जी से कुछ मंगानो होवे तो। नानी बाई कवे कुछ बाकी होवे तो लिखाऊं। नानी बाई तो आपरे पिताजी री स्थिति जानती थी। नानी बाई कवे नानी बाई बोली थे तो लिखोई इती अरे मारे तो ससुरा रे घर आई जो ही मारी तो सासू जी ने मायरी चाह कि मारे घर में तो मायरी बहुत चाह। जब भी सामने से निकलूं थारो बाप मायरो लाई गई थारो मायरो आसी गई मायरो मायरो नहीं हुई जीवन रो आधार हो ऑक्सीजन गैस हो मायरो 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 वे चणी आई जो मना अठे आउंडरी कोई जरूरत अठे तारी हंसी हंसी। अब पत्रिका ले जोशी जी तो निकलिया। अब जोशी जी बूढ़ा 2 दिन तो बेचारा ने गांव से बाहर निकलने में ही लाग गए। 3 दिन तक रास्ता में कूड़ा रगड़ता रहा। थोड़ा सो चाले फिर सो जावे थोड़ा सो चाले फिर सो जावे। ठाकुर जी ने चिंता हुई। ठाकुर जी कवे कि इया किया कुकु पत्री पुगेला अठे ब्याई हो जाई और कुकु पत्री नहीं पुगसी। तो ठाकुर जी कई कृपा करी बूढ़लो ब्राह्मण थाक्यो सूत्यो खुटी तान अरे आकाशा सु आयो मारे ठाकुर रो बोलिए खाटू नरेश की। ऐसा बूढ़ा बामण ऊपर कियो उपकार अरे छिन में पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। जोशी जी ने सुता सुता जूनागढ़ पुगा दिया। अब जोशी जी सब गांव वाला ने कहे कि भैया सेठ नरसिंह रो घर कौन सो है। गांव वाला कवे आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांडिया। तिलक माने स्वास्तिक के जिन घरे दरवाजे पर स्वास्तिक मांडेड़ा होवे भगवान री फोटो लगाईडी होवे और अंदर से आ जावे राधा कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे यहाँ आवाज आवे तो वही नरसिंह मेहता रो घर। देखो महाराज भक्त रे घर की पहचान। आजकल भगवान की फोटो नहीं लगावे घर में थे कहो भाई मैं तो पूरा मंदिर बनाया हाँ तो एक भगवान रो भी एक कमरो बना दियो। यहाँ सब रो एक कमरो भगवान रो भी एक कमरो आप रे कमरा में रही जो और पूरे घर में कटे भी कोई तस्वीर नहीं भगवान। महाराज भगवान की फोटो लगाओ सोवा तो भगवान रो चेहरो दिखे उठा तो भगवान रो चेहरो दिखे दिन बढ़िया सु बढ़िया गुजरे पर भगवान की फोटो नहीं खुद री फोटो लगा हाथ यूं करी उड़ा हाथ यूं करी उड़ा हाथ यूं करी उड़ा। आपरी फोटो कहीं लगाओ नहीं आपरी फोटो तो आपरे जाया बाद टाबरिया घणी लगा देसे। भगवान की फोटो लगाओ। हनुमान जी ने सब जानो जानो कि नहीं हाँ कि ना बोलो हाँ। तो हनुमान जी जब लंका गया तो किन घर में सबसे पहले रुकिया बताओ। रावण के घर पे विभीषण के घर पे। क्यों राम जी रो नाम तो तुलसी जी रो पौधो थो इन वास्ते। अब थाने कहीं था है हनुमान जी तो अमर है कदे तारे घर ऊपर से ही निकल रही आओ और विश्राम करने रो मन में आ जावे थारे घर में भगवान की फोटो होवे तारे घर में विश्राम कर ले कोई भी रूप में आ सके क्योंकि हनुमान जी ने बस राम जी रो नाम चाहिए। एक प्रसंग सुनाऊं थाने। एक बार सीता माता हनुमान जी ने जीवन न्योतो दियो आपा देवा ना सब रिश्तेदार ने कभी लंच पे आई जो डिनर पे आई जो तो खाली आपा ही नहीं करा ऊपर भी होवे कभी कोई भगवान की ने बुलायो कभी कोई की ने बुलावे। तो सीता माता एक बार हनुमान जी ने न्योतो दियो तो राम जी कहे कि हनुमान ने मत बुलाओ ये बहुत खावे पूरी रसोई खत्म हो जाए।
सीता माता कहे मारे कने कोई कमी है कहीं राजा महाराजा रो परिवार कितना ही हनुमान जी माधु में तो अब राम जी देखे राम जी कहे तो अहंकार हो गयो है अहंकार तो तोड़नो पड़सी तो कई लीला करे देखो राम जी महाराज मात सिया जी मावे बालो जी में डट के कि मात सिया जी मावे बालो जी में डट के कि लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल पकौड़ी लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी भर भर के भर भर के भर भर के थाल 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 गटी भर भर के थाल 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 करती थे मात सिया जी मावे बालो जी में डट के हाथ सिया जी मावे बालो जी में डट के मात सिया जी मावे बालो जी में डट के हाथ सिया जी मावे बालो जी में डट के लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल के लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी पकौड़ी भर भर के भर भर के भर भर के थाल 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 गटी भर भर के थाल 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 करती थे जय श्री राम जय श्री राम बोलिए सारा सरवारे हनुमान जी की